एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की अहम बैठक सोमवार को ऊना जिला मुख्यालय के पुराना बस अड्डा परिसर में आयोजित की गई। बैठक के दौरान हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनर्स ने अभी तक पेंशन नहीं मिलने को लेकर आक्रोश जताया। इसके साथ ही मेडिकल बिलों का भुगतान और अन्य वित्तीय लाभ लंबित होने पर भी गुस्सा जाहिर किया। बैठक की अध्यक्षता सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के जिला अध्यक्ष रमेश शर्मा ने की। उन्होंने चेताया कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को अनदेखा किया तो बुजुर्ग अवस्था में पहुंच चुके हिमाचल पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संघर्ष के रास्ते पर उतरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का नारा देने वाली प्रदेश सरकार असल में व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाए। 11 तारीख तक हमारे कर्मचारियों को पे नहीं मिली और पेंशनरों को पेंशन नहीं मिली, तो सरकार जैसे आप बार बार ये कह रहे हैं कि आपदा तो अब चलेगी, हर डिपार्टमेंट में तनख्वाह पहली तारीख को मिल जा रही है, तो क्या हमारा डिपार्टमेंट जो एचआरटीसी है यही इससे वंचित रह जाएगा, जबकि हम कमाई भी देते हैं। तो और स्टाफ और डिपार्ट एक बिजली वाले वैसे तो घाटे में बताते हैं, लेकिन कमाई पैसे तो नगद लाते हैं ना, ऐसे ही एचआरटीसी वाले भी पैसे नगद लाते हैं, तो उसके उपरांत भी हमें ये दरकिनार कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा ये मानना है कि जैसे आपने कह दिया है कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे तो करनी चाहिए ना। 80 साल के भी मेरे 5-4 आदमी बैठे हुए अमूमन 70 से ऊपर के हैं, 65 से ऊपर के हैं, तो उनको अभी बीमारी इस उम्र में बीमारी है, तो मतलब तकरीबन हर एक घर में ही है जिनके बुजुर्ग माई बाप घर में हैं, वो किस्मत वाले हैं जिनके इस समय माई बाप बैठे हैं उनके, तो उनको दवाई का समाधान। दुकानदार कोई उधार नहीं देता आजकल। बैंक में पता करने जाते हैं तो बैंक वालों के सामने भी हमें छिप कर जाना पड़ता है कि यार बेइज्जती होगी, वो कह देंगे नहीं आई पेंशन। तो इसलिए सरकार से हमारा ये अनुरोध है कि जैसे आपने बोला है इस महीना तो हो गया, लेकिन आगे के लिए हमारा ध्यान रखते हुए एचआरटीसी पेंशन का और कार्यरत कर्मचारियों का के समय पर हमें तनख्वाह और पेंशन मिल जाए, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे अगर काम ठीक करते हैं। देखो ना सरकार क्या नहीं कर रही, सरकार के पास कोई कमी नहीं होती है। सभी स्टेट के जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनको 63, 70, 75 के हिसाब से 5 और तो आज तक हमें नहीं मिला। उसके भी हम बार बार सरकार से विनम्र प्रार्थना कर लेते हैं, नहीं तो आखिर तो यही है। जैसे अब आपने देखा है कि हमारा G20 सम्मेलन हुआ है, तो उसमें भी क्या रखा, उसमें भी यही है ना कि हमने इकट्ठे होकर लड़ना है। किसी जो 9 मुद्दे बनाए हैं उन्होंने, तो उन 9 मुद्दों पर ही उनकी बात होनी है ना जी। तो इसीलिए ऐसा ही हमारा है, हमने भी अपने मुद्दे रखने हैं, सरकार के पास रखने हैं, तो सरकार ने ही समाधान करना है। तो सरकार को चाहिए कि हम जो कहें जरा अच्छे तरह से निकल जाए, यही सरकार से हमारी प्रार्थना है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।